हाँ सही सुन रहे हो। गौर फरमाना इस बात पर, जो बात आपके सामने पेश करने वाला हूँ वो तुम्हें अंदर से खुश कर देगा। तुम्हारी जिंदगी के वो राज सामने आएंगे जो तुमने सालों पहले अपने अंदर दबा के रखे। ऐसे 8 राज जो शायद ही आप जानते हो, और जानने के बाद आपके अंदर खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। जैसे जैसे ये राज आगे बढ़ते जाएंगे आपके अंदर जोश गर्म होता जाएगा। इसीलिए बिना भागे इस वीडियो पर पूरे डेडिकेशन के साथ ध्यान देना, और ये जो बात आपके सामने रखने वाला हूँ वो सभी को करना आसान रहेगा, और जरूर करना, फिर देखना। आओ बात करते हैं गुण नंबर 8 से, बेवकूफ रहने दो। अरे हाँ मुझे पता है, सुनने से हंसी भी आ रही होगी और दिमाग भी खराब हो रहा होगा कि ये बेवकूफ हमें बेवकूफ क्यों रहने को बोल रहा है। अब देखो आगे जो बताने वाला हूँ वो तुम्हें अंदर से झकझोर देगा। जब तुम अपने जनमत में बेवकूफ बने रहेंगे तो कहानी में ट्विस्ट आएगा। वो कैसे, ध्यान से सुनो। एक आदमी है जो बचपन से हीरोगिरी करता है। अब सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसे दोस्ती करना चाहते हैं। ऐसे में वो बड़ा होके पुलिस अधिकारी बन जाए तो लोगों को कोई शौक नहीं लगेगा, उन्हें लगेगा ये आदमी अच्छा खासा टैलेंटेड है, तभी ये बन पाया। लेकिन एक आदमी है जो बचपन से बेवकूफ है, लोगों को लगेगा ये कुछ काम का नहीं है, मगर वही आदमी बड़े होकर एक बड़ा पुलिस अधिकारी बन जाए तो लोगों को भयानक शौक लगेगा। अब आपको वो ट्विस्ट समझ आया कि वो क्या है। जितने आप लोगों के लिए बेवकूफ होंगे उतना ही समय के साथ आप अपना असली सांचा लोगों के सामने रखोगे। गुण नंबर 7, मनोभाव देखो। ये लाइन तो आपने सुनी होगी कि एक आदमी की पहचान उसके नाम से नहीं काम से होती है। आपका स्वभाव, मनोभाव, यही आपकी अंदर की विशेषता बताती है। आपको ये नहीं देखना है कि दूसरे लोगों को आपका नेचर अच्छा लगता है या बुरा। अगर अच्छा लगता है तब तो अच्छा है, अगर अच्छा नहीं लगता है तब तो और भी अच्छा है। वो कैसे, ये भी बताता हूँ। जब दूसरे लोगों को आपका नेचर बुरा लगता है तो आपके साथ ये 3 चीजें होने लगती है। पहला, आप एक यूनिक हो जाते हो। दूसरा, आप अकेले रहने लगते हो। तीसरा, आप कम बोलने लगते हो। देखना ये है कि आपका नेचर लोगों से तालमेल नहीं खाता तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि अपना मोशन इसी में बरकरार रखना है। आप अपनी चाल ढाल से एक अलग ही पहचान बनाना शुरू कर दो। गुण नंबर 6, सब्र के साथ काम लो। पहले गौर से ये बात सुनो। आपकी एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि आपसे इंतजार नहीं होता, जो करना है बस जल्दबाजी में कर देते हो। आपको शायद ये पता नहीं होगा आज जो आपके हालात है ना वो सिर्फ और सिर्फ सब्र ना लेने की वजह से है, क्योंकि आपको लगता है आज नहीं तो कभी नहीं। थोड़ा तो अभी सोचना, ये समय अभी उनका चल रहा होगा। मुझे ना रुकना है ना थकना है, बस चलना है और घिसना है। जब समय का पहिया घूमेगा तब तेरा रोना तबाही लाएगा, तेरी चुप्पी शोर मचाएगा, तेरा रोना धोना खत्म होगा, खुशी का मंजर छाएगा, तेरा काम धमाल होगा, हर चीज में तेरा सलाम होगा। गुण नंबर 5, थोड़ा मीठे बनो। मीठे बनने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको ना ज्यादा गुस्सेल भाव का बनना है और ना ही ज्यादा ईमानदार बनना है। आपको अपना थोड़ा मीठा स्वभाव रखना होगा। आपको अपने काम के प्रति, अपने भाव के प्रति, अपनी सोच, बिहेवियर थोड़ा तालमेल बनाए रखना होगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी आदत है जो किसी को पसंद नहीं आती। देखो वो आपकी आदत है, वो आपका काम है, उसी से आपकी पहचान है, लेकिन सबको ऐसा दिखाओ कि आप जैसे हो उसे रियल में बहुत अलग हो। अपने राज किसी को भी मत देना। समय आने पर अपनी सच्चाई लोगों के सामने रूबरू होने देना। आपकी जो गुप्त बातें होंगी उन्हें गुप्त रहने दो, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करेगा। गुण नंबर 4, अपने लिए हीरो बनो। याद रखना, मैं किसी और के लिए नहीं, अपने लिए हीरो बनने को बोल रहा हूँ। अगर खुद की नजरों से ऊपर उठोगे तो डर खत्म होगा, डर खत्म होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अगर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका काम भी चलेगा और साथ में आपका एक दिन नाम भी चलेगा। एक बात तो आपने सुनी होगी कि लोगों की नजर से गिरते हो वो बात अलग है, लेकिन खुद की नजरों से गिर जाते हो तो वो मुर्दा समान है। जिस दिन तुम्हें ऐसा लगने लगे कि मुझे किसी दूसरे हम सफर की जरूरत नहीं है, खुद से वो खुशी मिलती है, खुद से प्यार का एहसास होता है, अपने जीवन का आभास होता है, अब अकेले ही जीने का अंदाज बदल गया है, तो समझ लेना तुमने खुद को जीत लिया है। इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है खुद के दिल को जीतना या खुद से जीत जाना। इलोन मस्क ने एक बात कही थी, मैं दुनिया की नजरों से हार चुका था, गिर चुका था, लेकिन खुद की नजरों से हीरो बन चुका था, और इसी सोच ने मुझे कहां तक पहुंचा दिया है। गुण नंबर 3,
सबको इग्नोर करो। 1 मिनट इस लाइन को अच्छे से समझो। सबको इग्नोर करने का मतलब ये नहीं है कि किसी को मत देखो, किसी से बात मत करो। इसका मतलब यह है कि जब भी आप किसी लोगों के ग्रुप के बीच में एंट्री मारते हो ना, तो आपको कुछ ऐसे ही रिएक्ट करना है जिससे वो आपको नोटिस करे। आपको खुश मिजाज जिंदा दिल की तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है, भले ही आपकी कोई औकात नहीं है। अगर कोई औकात नहीं है उसे सीक्रेट रहने दो, लेकिन लोगों के सामने आप कुछ ऐसा दिखाओगे आप बहुत कुछ हो। उन्हें सोचने पर मजबूर कर दो कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, और ये क्यों का जवाब उन्हें एक दिन मिलेगा जब तुम्हारा काम से काम होगा। देखो, एक जरूरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हर किसी को ड्रेसिंग सेंस या उसके स्टाइल से ही ज्यादातर आज के समय में जज किया जाता है। तो आजकल ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यही है, या तो उनका स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस, और देखना उनके बाल इतने खराब, उनके मुंह से बदबू आती है, कोई भी लोग उनके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। हमारा माउथ हमारे पूरे हेल्थ का प्रतिबिंब है। ओरल हेल्थ जितनी ज्यादा जरूरी है, हम उसे उतना ही हल्के में लेते हैं। हमें लगता है ब्रश करने से ही ये ओरल केयर की जा सकती है, बट ऐसा नहीं है। उसके बाद भी बैक्टीरिया मुंह में रह जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत तेज बदबू आती है। लोग आपसे दूर होने लगते हैं। अकॉर्डिंग टू ए सर्वे, मोर देन 86% लोग ओरल केयर अच्छे से नहीं करते हैं, और ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि आजकल तो बच्चों को भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट तक करवाना पड़ जाता है। हर घर में किसी न किसी को दांत या मसूड़े की प्रॉब्लम तो जरूर देखने को मिल रही है। डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट लेते रहते हैं, इतना ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दांतों में प्रॉब्लम रहती है। ओरल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए मार्केट में बहुत सी एंटीसेप्टिक माउथ वॉश भी उपलब्ध है, लेकिन क्या वो सेफ है? ज्यादातर माउथ वॉश में तो अल्कोहल और पैराबेन होता है, जो बैड बैक्टीरिया के साथ साथ गुड बैक्टीरिया को भी खत्म करता है। देखो, मैं आपको एक राय देता हूँ, नेचर श्योर का एलोवेरा माउथ वॉश, ये 100% नेचुरल है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का केमिकल यूज नहीं किया गया है। हम सभी को पता है कि एलोवेरा हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभकारी है। ये आयुर्वेद में टूथ एंड गम्स के लिए एलोवेरा को सबसे अच्छा बताया गया है। इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो आपके दांतों की हर एक प्रॉब्लम को ठीक करेगा, स्मेल को खत्म करेगा। इसमें लौंग या नीम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, जो जिंजीवाइटिस या पायरिया जैसी बड़ी बीमारी से आपको राहत देता है। जब आप इसे अपना डेली रूटीन में जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दांत और मसूड़े मजबूत होंगे। मार्केट में मिलने वाले मोस्टली माउथ वॉश में तो अल्कोहल एंड पैराबेन होता है, जिसकी वजह से इनेमल डैमेज होने लगता है, जो हमारी बॉडी का सबसे हार्ड टिश्यू होता है। बट ये एलोवेरा का माउथ वॉश इनेमल को प्रोटेक्ट करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये 100% नेचुरल है। अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करना। और दूसरा गुण इसी पर आता है, अपने काम से काम रखो। ये कहावत तो आपने 100 बार सुनी होगी कि दूसरों के काम पर दखल मत दो, अपने काम से काम रखो। लोग जो कर रहे हैं वो करने दो, आप उनके बीच में मत घुसो, उनको इग्नोर करो, अपने साइड में रहो। अगर आप सच में अपने काम से काम रखते हो ना, तो आप इस समाज से अलग हो जाते हो, मतलब एक यूनिक कैटेगरी में आ जाते हो। आपको पता है मेरी औकात उनके बीच जाने की नहीं है। अगर आपकी औकात उनके बीच जाने की नहीं है, बात करने की नहीं है, तो ये आपके अंदर एक आग लगा देता है कि अब मुझे बहुत कुछ करना है। ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बेहतर कुछ उखाड़ा नहीं होता है और लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें उखाड़ देते हैं। लेकिन आप एक ऐसे बंदे हैं जो अपने मन से बड़ी बातें तो उखाड़ते हैं, लेकिन लोगों के सामने पेश नहीं होने देते। जब तक आपका काम सीक्रेट रहेगा, वही सीक्रेट लोगों के सामने एक मिसाल के रूप में दिखेगा। गुण नंबर 1, गायब होकर सामने आओ। ये बात आपने नहीं सुनी होगी कि दुनिया के सामने आना है तो गायब होना पड़ता है। जब कोई चीज गायब हो जाती है ना, तभी उसका खौफ दुनिया में फैल जाता है, और गायब होने के बाद जब वो दुनिया वालों के सामने आती है, तभी दुनिया वालों के होश उड़ जाते हैं। इसीलिए दुनिया वालों के होश उड़ाने हैं तो गायब तो पहले होना पड़ेगा। मेरा गायब होने का मतलब सिंपल है, अकेले रहो, इंट्रोवर्ट हो। कामयाब होने के लिए टॉप 10 में से नंबर 1 सीक्रेट यही है, इंट्रोवर्ट रहो। तुम कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो गायब तो हो सकते हो। गायब होने के बाद आपका असली रूप दुनिया वालों के सामने आएगा, तब हर जगह आपका ही नाम होगा, आपकी ही चर्चा होगी। ये थे वो 8 गुण।
अगर ये आपके अंदर नहीं है तो इन्हें कोई भी अपना सकता है। बेवकूफ रहने दो, अपना मनोभाव देखो, सब्र के साथ काम लो, थोड़े मीठे बनो, अपने लिए हीरो बनो, सबको इग्नोर करो, अपने काम से काम रखो, गायब होकर सामने आओ। अगर आपने ये बातें ध्यान से सुनी होगी तो समझ अच्छे से आ गया होगा। और जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, एक छोटा सा लाइक तो बनता है। मैं भी देखता हूँ कितने लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखा है। ब्रह्मचर्य की वीडियो देखने वाले नीचे ग्रो लाइफ चैनल का लिंक है, वहां पर जाओ।